रहीम बंदना चीज़ असगर सुल्तान। अगर अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की फ़िज़िक्स और इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। बच्चों आपने टेंशन नहीं लेनी न्यूमेरिकल की, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर और जितने भी चैप्टर हैं इसके उसके तमाम के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन उर्दू मीडियम करेंगे। बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 का मदरजा झेल मकदारों को प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर करें। बच्चों प्रीफिक्सेस क्या है? बच्चों प्रीफिक्सेस नैनो में लिखना, पिको में लिखना और मैक्रो में लिखना, ये क्या कहलाएगी? प्रीफिक्सेस कहलाएगी। तो बच्चों इसका एजोज क्या हमारे पास 5000 ग्राम। बच्चों एजोज 5000 ग्राम। बच्चों ये ग्राम है, ये सबसे छोटा यूनिट है। हमने इसको किस में लिखना? प्रीफिक्सेस के अंदर लिखना है। किलो, मेगा, गैगा, मैक्रो, पिको, इसके अंदर इसको एक्सप्रेस कर देना। मैक्रो, पिको और नैनो में तब्दील करना का अमल जो सा है वो हमारा कहलाएगा प्रीफिक्सेस। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे? ये जीरो वाले हिस्से को अलहदा कर देंगे। सबसे पहला स्टेप क्या हमारा? जो सा जीरो वाला हिस्से को अलहदा कर देंगे। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 0 0 0। अब देखो 1000 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 5000 आ जाएगा, 5000 ग्राम। और बच्चों हमें पता है जो सा 1 किलोग्राम 1 kg, बच्चों 1 kg किसके बराबर है? 1000 ग्राम के बराबर है। 1000 ग्राम के बराबर है। 1000 ग्राम किसके बराबर है? 1 kg के बराबर है। 1 किलोग्राम के बराबर है। तो बच्चों इसी तरह ये 5 इसी तरह आ गया, मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे? 1000 ग्राम की जगह पर कौन सी वैल्यू लिख देंगे? 1 kg लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1 kg। क्या लिख देंगे? 1 kg लिख देंगे। तो बच्चों 5 मल्टीप्लाई 1 kg तो हमारे पास 5 किलोग्राम आ जाएगा। ये था हमारा फाइनल आंसर। ये था बच्चों ए जोज। इसी तरह बी जोज करेंगे। बी जोज बीस लाख वाट। तो बच्चों क्या करेंगे? इस जीरो वाले हिस्से को अलहदा कर देंगे। सबसे पहला स्टेप क्या हमारा? जो सा ये जीरो वाला हिस्सा है वो अलहदा कर देंगे और नॉन जीरो डिजिट को अलहदा कर देंगे। नॉन जीरो क्या है? बच्चों ये 2 है, ये नॉन जीरो है, ये 0 है। क्या करेंगे? जीरो वाले हिस्से को अलहदा कर देंगे। देखो ये 2 मल्टीप्लाई 10 0 0 0 0 0 0। बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप ये जो सा जीरो वाले हिस्से को अलहदा कर देंगे। जब 1 लाख, अब 10 लाख मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 20 लाख आ जाएगा। तो बच्चों ये 2 इसी तरह मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे? इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे। 10, अब देखो 10 लिखेंगे। अब कितनी जीरो हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 लिख देंगे। बच्चों क्या करेंगे? 10 की पावर 6 लिख देंगे। सबसे पहला स्टेप इस जीरो वाले हिस्से को अलहदा कर देंगे। 10 लाख मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे। जब 10 लाख को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 20 लाख आ जाएगा। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वाट इसी तरह आ गया। बच्चों अब क्या करेंगे? अब 10 लाख को किस में लिख देंगे? साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे, मतलब 10 की पावर में लिख देंगे। अब देखो कितनी जीरो हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो 7 आ गया वाट। बच्चों हमें पता है, हम जानते हैं भी, अगर हमारे पास 10 की पावर 6 ये किसके इक्वल है? 1 मेगा के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 मेगा के इक्वल। 10 की पावर 6 किसके बराबर है?
1 मेगा के बराबर है। किसके बराबर है? 1 मेगा के बराबर। अब क्या करेंगे, ये 2 इसी तरह मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर 6 को किसके बराबर लिख देंगे? 1 मेगा के। इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 1 मेगा पुट कर देंगे। क्या आंसर आ जाएगा? मेगा, 1 मेगा। साथ क्या आ गया? वाट। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मेगा वाट के साथ, तुम्हारे पास आ जाएगा 2 मेगा वाट आ जाएगा। ये था हमारा फाइनल आंसर। ये क्या बच्चों हमारा फाइनल आंसर? ये था बी जोज। अब करेंगे सी जोज। (52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 kg, साथ क्या आ जाएगा? kg आ जाएगा। बच्चों इसको किसके अंदर लिखेंगे? प्रीफिक्सेस के अंदर। तो देखो जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका आखिर पे पॉइंट होता है बच्चों। इसका पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर पॉइंट है। देखो ना बच्चों, जिसका कोई पॉइंट नहीं होता, देखो हम अगर हमारे पास इस तरह कोई वैल्यू है 12 है, देखो अगर इसका पॉइंट अगर हमने मालूम करना हो, जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका बच्चों कहाँ पर होता है? आखिर पे पॉइंट होता है। हमने क्या करना होता है? एक शुरू में एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए। इस पॉइंट को क्या करेंगे? एक डिजिट मूव करवा देंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर मूव करवा देंगे। अगर बाएं से दाएं तरफ मूव करवाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में लिखेंगे, 10 की पावर पॉजिटिव में लिखेंगे। ये 5.2 आ गया मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो इस तरफ मूव करवाया तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। एक डिजिट मूव करवाया हमने, इस देखो ना जिसका कोई पॉइंट नहीं उसका पॉइंट बच्चों कहां पर होता है? आखिर पे होता है। तो क्या करेंगे? इस पॉइंट को एक डिजिट मूव करवा दिया, 5.2 आ गया, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे 10 की पावर 1। अगर लेफ्ट साइड पर, अगर राइट तरफ पॉइंट है उसको अगर लेफ्ट तरफ मूव करवाएंगे तो ये 10 की पावर पॉजिटिव में लिखेंगे। 10 की पावर क्या आ गई? 1 आ गया। मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। अब क्या करेंगे? हमें पता है केजी, 1 केजी किसके इक्वल है बच्चों? 1 केजी किसके बराबर है? 1000 ग्राम के बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। अगर इस ग्राम को अगर हम लिखें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो कैसे लिखेंगे बच्चों? 10 की पावर 3 ग्राम। 1 केजी किसके बराबर है? 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर है। क्या करेंगे? इस केजी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 10 की पावर 3 ग्राम, 10 की पावर 3 ग्राम पुट कर देंगे, 10 की पावर 3 ग्राम आ जाएगा। तो बच्चों ये 5.2। अब देखो तीनों की बेस क्या है? सेम है। देखो यहां पर भी 10 है और यहां पर भी 10 है और यहां पर भी 10 है, तीनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। मैथ का रूल है, अगर बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाएंगी? जमा हो जाएंगी। देखो ना यहां पर भी 10 की पावर है, यहां पर भी 10 की पावर, देखो तीनों की बेस क्या है? सेम। अगर तीनों की बेस क्या है? सेम, मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, तो क्या करेंगे? पावर ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस कर देंगे -10 प्लस कर देंगे 3, बेस 1 आ जाएगी। ये पावर है जो सी 10 की जितनी भी है ये आपस में क्या हो जाएगी? जमा हो जाएंगी बच्चों। ऐड का मतलब क्या बच्चों? जमा हो जाएगी। बच्चों ये 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस -10 आ गया प्लस 3 आ गया। 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब देखो 3 + 1 कितना आ गया? 4, 4 प्लस का है माइनस का 10 है, तो क्या बचेगा हमारे पास? -6 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों हमारे पास? -6 ग्राम आ गया। तो बच्चों हमें पता है 10 की पावर -6 किसके बराबर है? 1 मैक्रो के बराबर है। किसके बराबर है? 1 मैक्रो के बराबर। बच्चों 10 की पावर 6 किसके बराबर है? 1 मैक्रो के बराबर। अब क्या करेंगे? अब 10 की पावर 6 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 1 मैक्रो पुट कर देंगे। क्या दर्ज कर देंगे?
1 मैक्रो, 7 आ गया ग्राम। तो बच्चों हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई, अब 5.2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 मैक्रोग्राम के तो आ जाएगा मैक्रोग्राम आ जाएगा 5.2 मैक्रोग्राम। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था बच्चों हमारे पास सी जोज, क्या था हमारा ये सी जोज था। बच्चों देखो ना, जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट बच्चों कहाँ पर होता है, आखिर पे होता है। इस पॉइंट को एक डिजिट मूव करवा दिया तो क्या लिखेंगे 10 की पावर, अगर बाएं से दाएं जानब मूव करवाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में लिखेंगे। तो इसी तरह बच्चों ये 10 की पावर -10 इसी तरह, और 1 kg किसके बराबर है 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर है। अब तीनों की बेस क्या थी सेम, तो पावरें क्या हो जाएंगी जमा हो जाएंगी। तो बच्चों 1 माइनस का 10 प्लस का 3 प्लस का 4 आ गया, 10 की पावर -6 ग्राम आ गया। हमें पता है 10 की पावर -6 किसके बराबर है 1 मैक्रो के बराबर है। तो क्या करेंगे 10 की पावर -6 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1 मैक्रो, क्या पुट कर देंगे 1 मैक्रो दर्ज कर देंगे। तो बच्चों मैक्रोग्राम को जब 5.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5.2 मैक्रोग्राम आ जाएगा आंसर। ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर, ये था सी जोज। अब करेंगे डी जोज। डी जोज 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकंड। बच्चों इसके किसके अंदर लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है, हमने प्रीफिक्सेस के अंदर लिखना है। तो बच्चों देखो इसका 225 का देखो पॉइंट नहीं हमें जाहिर किया गया, जिसका पॉइंट जाहिर ना किया जाए उसका पॉइंट कहां पर होता है आखिर पे होता है। इसका पॉइंट क्या बच्चों यहां पर मौजूद है, आखिर पे मौजूद है। हम क्या करेंगे इसको नॉन जीरो डिजिट तक मूव करवा देंगे। ये 2 इसी तरह इस पॉइंट को 1 डिजिट मूव करवा दिया, 2 डिजिट मूव करवा दिया, 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखो ना हमने बाएं से दाएं जानब मूव करवाया, हमने बाएं से दाएं जानब 2 डिजिट 2 हिस्से मूव करवाया। तो इसका मतलब क्या हम 10 की पावर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 10 की पावर हमने क्या लिखना है 2, क्योंकि हमने 2 पॉइंट मूव करवा दिया। मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, 7 आ गया सेकंड, 7 क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। अब बच्चों इन दोनों की बेस क्या है सेम। मैथ का रूल है अगर बेस सेम है तो पावरें मल्टीप्लिकेशन के अंदर ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाएंगी जमा हो जाएंगी। बच्चों पावर क्या हो जाएगी जमा हो जाएगी। 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस माइनस का 8, पावरें क्या कर देंगे बच्चों जमा कर देंगे। 2.25 मल्टीप्लाई 10 2 प्लस माइनस माइनस का 8, बच्चों ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर, और 2 प्लस का है ये माइनस का 8, तो क्या बचेगा माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो हमें बच्चों हम जानते हैं 10 की पावर -6 किसके बराबर है 10 की पावर -6। बच्चों हम जानते हैं 10 की पावर -6 किसके बराबर है 1 मैक्रो के बराबर है। किसके बराबर 1 मैक्रो के बराबर। 10 की पावर -6 किसके बराबर है 1 मैक्रो के बराबर है। ये 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब क्या करेंगे और 10 की पावर -6 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1 मैक्रो पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे 1 मैक्रो, यहां पर क्या आ जाएगा 1 मैक्रो सेकंड। तो ये 2.25 7 आ जाएगा मैक्रो सेकंड। ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर। बच्चों प्रीफिक्सेस क्या है, क्वेश्चन को किसके अंदर लिखना, नैनो में लिखना, मैक्रो में लिखना और पिको के अंदर लिखना। अगर बच्चों
आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।